खोज का इतिहास देखते हैं। सर्वप्रथम 1826 में चार्ल्स मेंशन ने हड़प्पा के टीले का उल्लेख किया था। और 2 नंबर है जनरल बकिंघम द्वारा यानी कि 1853 से 73 के बीच में सर्वेक्षण कराया गया था, वो एएसआई के प्रथम डीजी थे। और 3 नंबर है 1921 में जॉन मार्शल के निर्देशन में पहली बार उत्खनन प्रारंभ हुआ यानी दयाराम साहनी के द्वारा। देखिए दिया गया मोहनजोदड़ो में पश्चिमी भाग में एक स्थित दुर्ग टीले का स्तूप टीला कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कुषाण शासकों ने एक स्तूप का निर्माण करवाया था। देखिए यहाँ पे दिखा गया इंपॉर्टेंट में योगी की मूर्ति, डांसिंग गर्ल और हाथी का दांत और पशुपतिनाथ शिव। 4 नंबर यहाँ देखते हैं उत्खनन मोहनजोदड़ो का उत्खनन आरडी बनर्जी के द्वारा। और 5वां है 2013 में खीरसारा का उत्खनन। देखिए पश्चिमी भुज जिला गुजरात, खारी नदी के किनारे उत्खनन में एसआई यानी कि रायाजी शाह विश्वविद्यालय बड़ौदा। और इसमें उत्खनन में क्या विशेषताएं थी कि देखिए 2013 में जो हुआ यहाँ पे एक विनिर्माण केंद्र था, शहरी हड़प्पा चरण से संबंधित था। 2 नंबर था उत्खनन से अनेक वस्तुएं मिली, मृद भांड, मन के मोहरे। 3 नंबर यानी कि टाह किलाबंदी के अंदर किलाबंदी की गई, विशेष सुरक्षा पर ध्यान के लिए। देखिए राखी गढ़ी की नवीनतम जानकारी अगस्त 2015, डॉक्टर शिंदे के निर्देशन में पुनः उत्खनन। यहाँ पे बताया गया है कि अगस्त 2015 से पूर्व हड़प्पा सभ्यता के बड़े स्थल मोहनजोदड़ो, हड़प्पा यानी कि गनेरी वाला, ये सब पाक में है। राखी गढ़ी, धौलावीरा, इंडिया पे देखिए 2015 के बाद अगस्त में यानी कि बड़े स्थल वर्तमान है राखी गढ़ी। हड़प्पा की अर्थव्यवस्था, हड़प्पाई अनेक आर्थिक क्रियाओं में संलग्न थे, जैसे कि कृषि। कुल 9 प्रकार की फसलें बोई जाती थी। ये सिर्फ नोट करने वाली चीज़ है कि हड़प्पा अर्थव्यवस्था में कुल 9 प्रकार की फसलें बोई जाती थी, जिसमें रबी की फसल मुख्य थी। खेत लकड़ी वाले हल से जोते जाते थे। साक्ष्य क्या मिला इसका? वनावली में मिट्टी का हल और कालीबंगा में जूता खेत। सिंचाई के लिए मुख्य प्रकृति पर निर्भरता, जैसे कि वर्षा और नदी। कृत्रिम सिंचाई के भी प्रयास किए गए थे। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं सोताहाई में नहर का साक्ष्य और धौलावीरा में वाटर टैंक। चावल के साक्ष्य मिले थे रंगपुर और लोथल से। और पशुपालन में देखते हैं कि अनेक मवेशी पाले जाते थे, जैसे बैल, बकरी, भेड़, ऊँट। कालीबंगा से साक्ष्य मिला है इनका। घोड़े को नहीं पाला जाता था। देखिए यद्यपि कुछ स्थलों से घोड़े से संबंधित साक्ष्य मिले हैं, लेकिन यह मूल सभ्यता का लक्षण नहीं माना जाता। सुरकोटदा में जैसे कि यहाँ दांत मिला। मोहनजोदड़ो में घोड़े की मृण मूर्ति। देखिए यहाँ पे शिल्प व्यवसाय। देखिए शिल्प और व्यवसाय के बारे में बताया गया। 3 नंबर हड़प्पा सभ्यता के विविध वस्तुओं का उत्पादन होता था, जिससे अनेक उद्योग सक्रिय थे, जैसे कि धातु का उद्योग, सोना, चांदी, कांसा, पीतल, तांबा, लेकिन लोहा नहीं उपयोग में लाया जाता था। ये नोट करने लायक चीज़ है। यानी कि 2 नंबर है सूती वस्त्र उद्योग, काफ़ी प्रधान उद्योग था। साक्ष्य में मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, आलमगीरपुर। और मन का उद्योग में देखते हैं कि अनेक पदार्थों में मन के बनाए जाते थे। जैसे पदार्थ में क्या था कि सोना, चांदी, शंख, सेलखड़ी, पक्की मिट्टी। कीमती पदार्थ में कार्लिनियन, क्वार्ट्ज, स्फटिक, जैस्पर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 4 नंबर मोहर का उद्योग एक महत्वपूर्ण उद्योग था। मोहरें वर्गाकार, आयताकार थी, पर बेलनाकार नहीं थी। ये चीज़ नोट कर लें कि मोहरें वर्गाकार और आयताकार थी, और बेलनाकार मोहरें जो थी वो मेसोपोटामिया सभ्यता की विशेषता थी। तो अधिकांश मोहरें सेलखड़ी की बनी होती थी, जो मानक स्टैंडर्ड होती थी। अन्य उद्योग में जैसे मृदभांड निर्माण, अनेक डिजाइन, फूल, पत्ती, ज्यामिति, अलंकरण, जानवर, पक्षी, मानव और सर्प की पूजा भी की जाती थी। ये चीज़ है। एक बुनाई, कटाई, बुने हुए सूती कपड़ा का एक टुकड़ा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। और आगे है इसका कि ईंट प्लस पत्थर उद्योग यानी पक्की घर की ईंट। व्यापार में
व्यापार का हड़प्पाइयों के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान था। सभ्यता के स्थलों पर आंतरिक तथा बाह्य दोनों प्रकार के व्यापार के साक्ष्य मिले। जैसे आंतरिक व्यापार में हड़प्पाई जो थे वो गांव और शहर आदि केंद्रों के बीच आपस में व्यापार करते थे, और बाह्य व्यापार यानी कि फारस की खाड़ी मेसोपोटामिया से विदेशी व्यापार किया जाता था। देखिए साक्ष्य कहाँ से कहाँ तक मिले हैं कि अभिलेखीय साक्ष्य है सर्वोत्थान में से और उत्खनन से प्राप्त वस्तुएं कहाँ से हैं। यहाँ पे देखते हैं मेसोपोटामिया वासी अपने से पूर्व से 3 क्षेत्रों के साथ व्यापार करते थे, जैसे कि तिलमुन, बहरीन, मकरान तट, मैलुहा, सिंधु घाटी। और उत्खनन से प्राप्त वस्तुओं का देखते हैं कि मोहनजोदाड़ो तथा आलमगीरपुर से मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहरें मिली है, जिसमें 2 नंबर है। इसमें देखिए लोथल से फारस की खाड़ी का गोलाकार मोहर मिला। 3 नंबर है उर, निपुर तथा लगस आदि मेसोपोटामियाई स्थलों से हड़प्पाई मोहरें मिली। हड़प्पा सभ्यता में आयात एवं निर्यात। हड़प्पाई अनेक वस्तुओं का आयात निर्यात करते थे। आयात किस चीज़ का होता था, यानी कि सोना, चांदी, तांबा। देखते हैं कि लाजवर्थ यानी कीमती पत्थर। निर्यात कीमती पत्थर, हाथी दांत पर बनी वस्तुएं, कार्लिनियन, मनका सूती वस्त्र, तांबे की वस्तुएं, काली लकड़ी, मोर पक्षी, अनाज। यातायात के साधन। यातायात स्थल और जल दोनों मार्गों से होता था। स्थल मार्ग यानी कि बैलगाड़ी से और जल मार्ग नौका से। आगे बढ़ते हैं, हड़प्पाई बंदरगाह के बारे में जानते हैं। सभ्यता में अनेक बंदरगाह सक्रिय थे, जहां देशी एवं विदेशी दोनों प्रकार के व्यापार किए जाते थे। मुख्य बंदरगाह जैसे देखते हैं सुतकांगेडोर सबसे पश्चिमाई हड़प्पाई स्थल, सुतकाको, बालाकोट, अल्लाहदीनो हड़प्पा की एक छोटी बस्ती, नागेश्वर, प्रवास पाटन, लोथल। और यहाँ पे देखिए इसको डिवाइड किया गया है यहाँ की पाकिस्तान और इंडिया में क्या क्या थे, यानी कि 4 नंबर तक, 1 से 4 नंबर तक ये सब पाकिस्तान में थे, और नागेश्वर, प्रवास पाटन, लोथल और महाराष्ट्र जो थे ये सब इंडिया में थे। और हड़प्पा सभ्यता में माप तौल की प्रणाली का भी चलन था। तो देखिए यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है कि हड़प्पाई व्यापार तथा अन्य क्रियाकलापों का माप तौल का प्रयोग करते थे। ऐसे मापने के लिए यहाँ पे देखते हैं कि फुट और घन का प्रयोग किया जाता था। लोथल से कांसे का स्केल प्राप्त हुआ और मोहनजोदाड़ो से कांसे का तराजू मिला। यहाँ देखे हैं कि तौल में यानी विभिन्न वटखरों का प्रयोग किया जाता है। जैसे समग्र सभ्यता में बाट माप में एक रूपता थी। बाट अंकों में 2 गुना या आधा करके बनाए जाते थे। यहाँ पे देखिए लिखा गया है चट जैस पर पत्थरों के बने होते थे। विशेषता क्या थी, दशमलव पद्धति का अनुसरण करके बनाए गए थे ये सब। यहाँ पे देखिए कि द्विधारी प्रणाली का प्रयोग, और यहाँ पे देखिए दिया गया है 2, 4, 8 और 16, 32 और 3 नंबर है 16/16 यानी कि इकाई के प्रयोग। विनिमय प्रणाली क्या थी इसमें देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में वस्तु विनिमय प्रणाली ही प्रचलित थी। कुछ विद्वानों का मानना है कि मोहरों का प्रयोग मुद्रा के रूप में किया जाता था, लेकिन अधिकांश विद्वान ऐसा नहीं मानते, क्योंकि मोहरों का प्रयोग मुख्यतः मुंडांकन यानी सील के लिए किया जाता था। हड़प्पाई समाज। लिपि नहीं पढ़े जाने के कारण, देखते हैं कि हड़प्पाई समाज क्या था, यानी कि हड़प्पाई लिपि नहीं पढ़े जाने के कारण हड़प्पाई समाज का समग्र तस्वीर खींचना काफ़ी कठिन है। फिर भी पुरातात्विक सामग्रियों के आधार पर विद्वानों ने हड़प्पाई समाज के लिए विभिन्न पक्षों की व्यवस्था की, जो निम्न है। हमें देखिए अधिकांश विद्वान मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में 4 वर्ग रहे होंगे: योद्धा, विद्वान, व्यापारी और कामगर। कामगर में किसान, मजदूर और शिल्पकार। 2 नंबर है हड़प्पाई समाज में 4 नृजातीय तत्व विद्यमान थे। और देखिए यहाँ पे नृजातीय का मतलब बताया गया है कि त्वचा, बाल, रंग के आधार पर मनुष्य का विभाजन से लंबा, गोरा, काला, छोटा। और भूमध्य सागरीय यानी सबसे ज़्यादा, इन्हें सभ्यता का मुख्य निर्माता माना जाता है। और 3 नंबर है अल्पाइन, 2 नंबर। और अब आइए इसी में देखते हैं कि 3 नंबर भूमध्य सागरी में कि प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड यानी मोहनजोदाड़ो से कांसे की नर्तकी की मूर्ति इसी काल में मानी जाती है। ये बहुलवादी समाज से थे। और मंगोलाइड मोहनजोदाड़ो से योगी की प्रतिमा। अब
अनेक विद्वान मानते हैं कि हड़प्पाई समाज मातृसत्तात्मक समाज था, कारण सभ्यता में भारी संख्या में मातृ देवी की मूर्तियां मिली और नरसंहार हथियार नहीं मिले। और 4 नंबर देखते हैं कि समाज में असमानता विद्यमान थी, कारण जैसे कि छोटे बड़े घर और शवाधान की प्रणाली में अंतर। 5 नंबर 3 प्रकार की मृतक संस्कार प्रणाली विद्यमान थी, पूर्ण विश्वास, आंशिक और ये 3 प्रकार की मृतक संस्कार प्रणाली विद्यमान थी। पहला नंबर है जो था कि पूर्ण शवाधान और आंशिक शवाधान, और 3 नंबर था दाह संस्कार। हड़प्पाई सौंदर्य प्रेमी भी थे, यानी कि सिंदूर, काजल, लिपस्टिक के साक्षी चुहंदड़ों से मिले। तांबे का ऐनक, सोना, चांदी, तांबा, पत्थर के विविध स्त्री पुरुष दोनों आभूषण प्रेमी थे। 7 नंबर था सूती तथा ऊनी वस्त्र पहनते थे, रेशमी नहीं। हड़प्पाई समाज में मनोरंजन के कई साधन उपलब्ध थे, शतरंज, पासों का खेल, शिकार करना आदि। साक्षरता एवं लिपि, चलिए इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।